हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे जो है मैं आपको हरियाणा सरकार से जुड़ी या भारत सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आती है तो वो आप लोगों के साथ साझा करने का कार्य करता हूं। तो आज जो जानकारी आई है वो लाडो लक्ष्मी योजना की रिकॉर्डिंग है। लेकिन बहुत से जो लोग हैं ना, वो अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। अफवाह से सावधान रहें। अभी मैं आपको एक जानकारी बताने जा रहा हूँ। अगर आपका भी कोई हमारे से क्वेश्चन है कि भाई आपको कोई जानकारी पूछनी है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकती है। मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर मैंने डाल रखा है, आप उससे भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जैसे आपको लगता है, आप वैसे अच्छा लगता है वैसे पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी जो है लाडो लक्ष्मी योजना से है। लाडो लक्ष्मी योजना में सबसे पहले जानकारी तो ये है कि भाई बहुत से व्यक्तियों ने ऐसी अफवाह फैला दी है कि भाई अगर आप लाडो लक्ष्मी स्कीम का लाभ लोगे, आप फॉर्म भरोगे ना, उसके लिए अप्लाई करोगे तो आप लोगों के राशन कार्ड कट जाएंगे। बहुत अफवाह फैला रखी है लोगों ने। तो भाई मैं सबसे पहले इस बात का, मैं क्या, हरियाणा सरकार खंडन कर चुकी है। ये चीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गलत अफवाह है। इसका मैं रीज़न भी दूंगा आपको बाकायदा उदाहरण के तौर पे, आगे वीडियो में बने रहे। और उसके लिए मैं आपको एक और बता दूं कि भाई अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया, चाहे फैमिली आईडी से, राशन कार्ड से, वोटर कार्ड से या फिर आपका पैन कार्ड से, कोई भी इशू है, आयुष्मान कार्ड से, जो भी कोई इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं फिजिकली, या फिजिकली आ भी सकते हैं मेरे वर्कशॉप पे। तो मैं भी आपको जो बताने जा रहा हूँ कि भाई ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, आपका राशन कार्ड नहीं कटेगा। इसका कारण क्या है या अनकारण क्या है वो भी बताता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं इनकम जुड़ेगी। अरे भाई, ये इनकम इसमें जुड़ेगी ज़रूर। जो आप इनकम ले रहे हो हर महीने 2100 रुपये की इनकम जो आप लोगे लाडो लक्ष्मी योजना की, तो वो आपकी फैमिली आईडी में इनकम जुड़ेगी। ये बात सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सच है ये बात। ये फैमिली आईडी में जुड़ेगी। लेकिन फैमिली आईडी में ये जब जुड़ेगी, अब मान के चलो किसी की फैमिली आईडी में 1 लाख इनकम है और उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसने किस्तें भी ले ली 2100 रुपये की, 2100 रुपये से मिल भी गए। अब वो सोच रहा है कि 2100 रुपये मिल गए, राशन कार्ड उसका अभी कैसे कट जाएगा? अभी थोड़ी कट जाएगा। पहले तो वो 1 साल की किस्तें पूरी लेगा। 1 साल में 25,200 रुपये बनते हैं। 25,200 को 1 लाख फैमिली आईडी में अटैच करो, ठीक है। उसको अटैच करेंगे तो हमारे 1,25,200 रुपये बनते हैं। जबकि हरियाणा सरकार ने क्या रखा है भाई, 1,80 से अगर वो आपकी इनकम ऊपर जाएगी तो आपका राशन कार्ड कटेगा। 1,25,000 में आपका राशन कार्ड नहीं कटेगा, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। हाँ, अगर किसी का गलती से कट भी जाता है, क्योंकि पीछे जो है साइट में इशू आ रहा था भाई, किसी के 4-5 बिल चढ़ा दिए, उसका राशन कार्ड कट गया, ठीक है। वो बेचारा किराए पर रहता है, उसके पास खुद बिल नहीं है। दूसरी चीज़, एक तो ये इशू आ रहा था, एक इशू ये आ रहा था भाई, एकदम से इनकम बढ़ा दी तो उसकी रिक्वेस्ट लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट फेच करती है कि उसके पास इनकम नहीं है तो राशन कार्ड बन जाता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई इसके नाम वाहन चढ़ा दिए, किसी के नाम 4 गाड़ी चढ़ा दी, किसी के नाम मोटरसाइकिल, किसी के कार, ठीक है, किसी का नाम ट्रक चढ़ा दिया, किसी का नाम बस चढ़ा दी, या किसी का नाम और कोई गाड़ी चढ़ा दी, ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो भाई आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपका किसी कारणवश साइट के इशू के कारण या सिस्टम के इशू के कारण गलत तरीके से राशन कार्ड कट गया है, तो उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। असुविधा का मतलब ये है कि भाई आपका राशन कार्ड कट गया है, आपको 2-4 महीने राशन कार्ड, जब तक राशन कार्ड नया नहीं बनेगा और नया इशू होकर जारी नहीं होगा, तो आपको 2-4 महीने राशन नहीं मिलेगा। सिर्फ यही जो अभी तक का हिसाब हमने देखा है, अभी तक यही हुआ है, ठीक है। तो वो राशन कार्ड आपका दोबारा बन जाएगा। अगर किसी का गलत तरीके से बिजली मीटर चढ़ गया है, या उसका गलत तरीके से कोई गाड़ी चढ़ गई है, या उसके कोई गलत तरीके से ज़मीन नाम ऐड कर दी है, या और कोई अलग से इशू आ गया है, ठीक है, या उनकी इनकम अप कर दी, एकदम से इनकम ज़्यादा कर दी, तो ये चीज़ें जो हैं कुछ समय के लिए हो जाती हैं, लेकिन इसको बाद में गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ठीक करके उसका राशन कार्ड जो है दोबारा से जारी कर देती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया,
ठीक है, राशन कार्ड के रिकॉर्डिंग। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराना कि भाई राशन कार्ड हमारा कट गया, हमारे पास नहीं है। राशन कार्ड के लिए आप दोबारा से रिक्वेस्ट लगाओ, आपका जो है राशन कार्ड दोबारा बन जाएगा। ठीक है। अब जो एक पॉइंट मैंने बताया स्टार्टिंग में, लाडो लक्ष्मी योजना, भाई ये अफवाह मत फैलाओ कि भाई 2100 रुपये अगर आप लोगे तो आपका राशन कार्ड आने वाले समय में कट जाएगा। भाई आने वाले समय में तो किसी को भी नहीं पता। मान के चलो किसी की लॉटरी लग गई, एक बात सोचना, 2-2.5 लाख रुपए की, और उसकी लॉटरी की पेमेंट उसके अकाउंट में आ गई, तो वो तो वैसे भी कट जाएगा उसका राशन कार्ड। तो लाडो लक्ष्मी का रीजन लाडो लक्ष्मी का नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। या आपके पास कहीं से किसी ने एकदम से खाते में 2-2.5 लाख रुपए डाल दिए, गलती से आ गए या किसी ने डाल दिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे, ये जो ऑनलाइन पेमेंट करती है ना, ये सब चला रहे हैं। इसके बारे में भी डिटेल में अभी बताऊँगा मैं आपको। अभी यही टॉपिक क्लियर कर दूँ। अगर मान लो किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए तो वो इनकम मानी जाएगी आपकी, समझ रहे हो मेरी बात। ये इनकम मानी जाएगी। अगर मान लो किसी ने 2-2.5 लाख रुपये डाल दिया आपके अकाउंट में, और ये भी बता देता हूँ 2-2.5 लाख रुपये डाल दिए तो उससे राशन कार्ड कटेगा, लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना से राशन कार्ड नहीं कटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मेन पॉइंट बताता हूँ आपको गूगल पे, फ़ोन पे का। मान के चलो एक परिवार में 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में से हस्बैंड वाइफ सबके अलग अलग अकाउंट है, बच्चे का अकाउंट है। अब क्या करते हैं, सब तीनों गूगल पे चला रहे हैं, कोई फ़ोन पे चला रहा है, कोई पेटीएम चला रहा है, कोई अनदर दूसरा ऐप होगा यूपीआई का वो चला रहा है। वो क्या कर रहे हैं, हर एक बंदा 5-5 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहा है हर मंथ। उनकी पूरी फैमिली आईडी में जितने मेंबर हैं उनकी पूरी इनकम 1,80,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ना ही उनके ट्रांजैक्शन 1,80,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 1,80,000 से ऊपर जाती है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप गूगल को किसी को आप यूपीआई से या गूगल पे से 1 रुपया भी पे करते हो ना स्कैन करके अपने फ़ोन से, तो वो गवर्नमेंट की लिस्ट में ऑटोमेटिकली काउंट हो चुका है। चाहे आप 1 रुपया करो, चाहे आप 1,000 रुपया करो, चाहे आप 10,000 रुपये करो, वो गवर्नमेंट के उसमें ट्रांजैक्शन जुड़ चुकी है। आपको नहीं समझ आती तो आप कभी भी अपने बैंक में जाना, जिस बैंक से आपका खाता लिंक है, जिस बैंक से आप गूगल पे, फ़ोन पे चला रहे हो लिंक करके, उस बैंक में जाना। आप 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शन भी करोगे ना, आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है ना, जब पासबुक को प्रिंट कराते हैं ना, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। तो मैं अभी के लिए आपको बताने देना चाहता हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे का इस्तेमाल बहुत कम करें, पेमेंट लेन देन का कम करें, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। आने वाले समय में अगले 1 साल के बाद लोगों को पता लगेगा गूगल पे जो है, फ़ोन पे जो है, कितनी पेमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो जानकारी देनी थी भाई, 1,80,000 से ऊपर जो है राशन अगर इनकम जाती है तो आपका राशन कार्ड कटेगा। अगर 1 लाख से नीचे किसी की इनकम है और उसको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे मान लो फैमिली आईडी में किसी की 75,000 है या 50,000 वेरीफाई है, तो उसकी तो वैसे ही 1 लाख होगी, उसकी तो वैसे ही 1 लाख होगी लाडो लक्ष्मी को जोड़ के। अगर लाडो लक्ष्मी को जोड़ भी दिया और उससे भी उसको नहीं मिल रही, तो इस कंडीशन में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका राशन कार्ड कटेगा। अगर आप लाभ लोगे तो नहीं कटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल गारंटेड। अब इस चीज़ का फ़र्क कहाँ पड़ेगा मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख इनकम है, 1,25,000 होगी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी गवर्नमेंट को 1 लाख से अगर ऊपर की इनकम किसी की जाती है, मान के चलो 1 लाख तो फैमिली आईडी में वेरीफाई होगी, 25,200 रुपये इससे मिल गए लाडो लक्ष्मी योजना स्कीम से पूरे साल के, तो इसमें कंडीशन में 1,25,000 हो गए। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट वहाँ पड़ेगा, इसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा। अभी कन्फर्म नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन अभी नहीं आई है इस मामले में, और ना ही किसी की आधिकारिक घोषणा की गई है। आपने अगर फ्री बस के पास बनवाए होंगे, जिनको हम हैप्पी कार्ड बोलते थे, हो सकता है उन पे असर पड़ जाए, मतलब हो सकता है आपके वो बंद हो जाए। ये कन्फर्म नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कन्फर्म नहीं है बिल्कुल भी, हो सकता है इसका फ़र्क पड़ जाए उस पर। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी 1 साल तक, आपके अप्रैल तक सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। ना तो आपका राशन कार्ड कटेगा और ना ही आपका जो हैप्पी कार्ड है वो बंद होगा। ठीक है।
तो ये कंडीशन मैंने आपको सामने रख दी है। आप अपने गूगल पे अपने बैंक खाते को सेव रख के इस हिसाब से अपनी पेमेंट जो है वो ध्यान से करें, नहीं तो आपका राशन कार्ड कट सकता है। ठीक है, तो आज ये जो जानकारी थी वो आपको दे दी है, ये ज़रूरी जानकारी थी और ये बता दिया है। आगे इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, आगे हमारे पास अगर कोई वीडियो आएगी आपके लिए, तो कोई नई जानकारी आएगी तो हम ज़रूर वीडियो डालेंगे आपके लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।